है, वो थ्रेट कहाँ से मिल सकती है? वो एक्सटर्नल मीन्स से मिलती है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई बाहर से, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है या दूषित वातावरण है या हमारा गलत खान पान से जो हम लोगों का इनटेक हो जाता है, तो दो तरीके से ही होता है, या तो नोज के द्वारा, नाक से, या खाना खाने से मतलब पेट के द्वारा। तो इस जो एक्सटर्नल, जो हमारा गलत खान पान की वजह से या वातावरण की वजह से जो भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे शरीर का ऑटो हीलिंग सिस्टम हमें गॉड ने दिया है, नेचर ने दिया है। तो ये जो ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ये उस थ्रेट को किल कर दे और वो उसको रोक दे। यही है इम्यूनिटी हमें डेवलप करना, हमें बढ़ाना। अब ये इम्यूनिटी हम बढ़ा कैसे सकते हैं? तो इसका बड़ा सिंपल है कि जो हमारा ऑटो हीलिंग सिस्टम है हमारे बॉडी का, इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक भोजन खाएंगे, मतलब करेंगे, तो ही हम जो है, ये हमारा ऑटो हीलिंग सिस्टम जो है काम करेगा अच्छी तरह से। मतलब नेचुरल फूड से ही होना है। और दो तरीके हैं, एक नाक के द्वारा और दूसरा है रॉन्ग फूड। अब ये रॉन्ग फूड क्या है, आज हम थोड़ा सा इसको हमें समझना है, और बाकी और भी डिटेल में हम आएंगे आगे के लेक्चर्स में, टॉक्स में, कि ऑटो हीलिंग सिस्टम जो हमें गॉड ने दिया है, ये है क्या। इसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। आज हम इम्यूनिटी क्योंकि बढ़ानी है हमने, तो इसलिए हम केंद्रित रहेंगे इसी टॉपिक पे कि हम नेचर फूड क्या है और इसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सात्विक, जितना हम भोजन रखेंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो नेचर फूड क्या है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको एज इट इज यूज करके उसको खाना। जितना हम खाने को जो प्राकृतिक फूड है उसको पकाएंगे, उतना वो खराब होता जाएगा। उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके खत्म होते जाएंगे उबालने से और बार बार गर्म करने से, और उसकी इम्यूनिटी जो है वो हमारे जो खाने की जो न्यूट्रिएंट्स है वो मतलब कमजोर होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। और दूसरी बात है कि ये जो दूषित खाना है, पका हुआ, बहुत ज्यादा पका हुआ, ये अंदर जाके एसिडिटी पैदा करता है, एसिड बनाता है, और हमारे डिजीज का एक जो है स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। तो नेचर फूड में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। बट एक चीज क्या ध्यान देना है कि ये जो भी फूड है ये सीजनल होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग अक्टूबर में या नवंबर में खरबूजा खा रहे हैं या वाटरमेलन, तरबूज खा रहे हैं, जो कि एक स्टोर्ड कोल्ड स्टोरेज में से निकाल के हमने उसको यूज किया है, तो वो तो नुकसान ही करता है। उसका रीजन क्या है कि जो ये फूड है जो प्रकृति ने बनाए हैं जिस मौसम के लिए, उनको उसी मौसम में ही खाने से उनका असर होगा, अदरवाइज दे विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। तो इसलिए हमें सीजनल फ्रूट खाने हैं, जो जिस मौसम के हैं उसी मौसम में उनको हमने खाना है, और प्रोसेस नहीं करना, कम से कम प्रोसेस करना। जैसे आलू ही है, तो आलू को तो कच्चा नहीं खाया जा सकता, बट आलू के अंदर बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत हल्का सा स्टीम बॉइल्ड करते हैं। प्रेशर कुकर में नहीं करना, स्टीम बॉइल करना है। उससे क्या है, और उसको छिलका अच्छी तरह से धो के, छिलका भी नहीं उतारना, क्योंकि छिलके के अंदर भी बहुत पावर होती है। आप देखिए छिलका है ही क्या आलू का,
एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि उसको जो कीटाणु हैं उन सब से बचाता है। सो दैट इज वेरी न्यूट्रिएंट। तो छिलके समेत आप उसको स्टीम बॉईल करके अच्छी तरह से पहले धो लें और उसको फिर काट के उसको नींबू है, जो भी थोड़ा बहुत नमक वगैरह मिला के उसको आप खाएं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि नेचुरल जो टेस्ट है आलू का वो आपको मिलेगा और वो बड़ा आनंदित आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पर यदि आप आलू को एज ए सब्जी बना के मसाले मिक्स करके साथ के खाएंगे तो उसका टेस्ट अपना नहीं आएगा, वो खाली मसालों का आएगा जो कि मोस्टली स्टोर्ड काफी होते हैं, कई सालों से होते हैं। तो उनका तो वैसे भी जो है इतने स्टोर्ड मसालों का कोई खास इतना फायदा भी नहीं होता। तो ये हमें समझना है कि हमें प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, फ्रोजन फूड अवॉइड करना है और कोल्ड वाटर, ये सब चीजें भी हमें नुकसान करती हैं। उसका एक रीजन ये है कि जितना भी फ्रोजन फूड है, ये फ्रीजिंग बनता कैसे है, उसके अंदर एमोनिया गैस और दूसरी कूलिंग गैसेस होती हैं जो कि टॉक्सिक्स होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड होती हैं और ये सारी चीजें तो हार्मफुल हैं। हमारा बॉडी तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए बनाया गया है, ना कि अंदर लेने के लिए। तो थोड़ा बहुत लीकेज फ्रिज, कोल्ड फ्रिज वगैरह जो भी सिस्टम्स हैं उनमें होता ही है और वो हमारे फूड में चला जाता है और वो फ्रोजन फूड हम जब खाते हैं तो इनडायरेक्टली जो है वो टॉक्सिन्स के रूप में हमें जो है हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और हमें हार्म करता है। तो ये हमें समझना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट और एज इट इज नेचुरल हो सके वो हमने खाना है। अब मैं एक दफा काउंट करा देता हूँ, जरा आप स्लाइड दोबारा दिखाइएगा रीमा जी। हाँ अंकल, जैसे आजकल तो थोड़ा कोविड सिचुएशन में हम छिलके को या हर सब्जी को बहुत धो के इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल की नहीं, छिलके को आप वाश करके अच्छी तरह से लीजिए ना। देखिए दो चीजें हैं, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। दो चीजें हैं, एक तो हमने उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, दूसरा क्या है कि हमने उसको जो है सेमी बॉइल्ड भी किया है, स्टीम भी किया है, तो उसमें कीटाणु कहाँ रहेंगे? देयर इज नो क्वेश्चन कि कीटाणु रह जाए उसमें। और हाँ, जो नेचुरल फूड है जिसको हम स्टीम बॉयल भी नहीं कर रहे हैं, तो पहली तो बात है कि जो बाहर का फूड, अभी मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आऊंगा, कि जो भी अंदर आना है उसको 24 आवर्स के लिए क्वारंटाइन तो रखना ही है, उसके बाद उसको वॉश करके नेक्स्ट डे फिर हमने यूज करना है। तो ये थोड़ी बहुत प्रिकॉशन तो मतलब हमें करनी ही है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो इस टाइप से है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इसमें बेसिकली जो नेचर फूड है उसके अंदर हमने मतलब इसमें लिखा है हम लोगों ने कि एज मच एज नेचुरल फूड एज पॉसिबल। जैसे सलाद हो गई, अब सलाद यदि आप ढंग से, अब ये आजकल तो खीरा है, मूली है, आजकल तो बहुत ज्यादा सलाद है, गाजर है। तो यदि आप जितना भी आपका फूड इनटेक है उसका 20-30% तो आप सलाद में ही खा लो, तो आपको नेचुरल फूड तो वैसे ही मिल गया। स्प्राउटेड सीड्स हो गए, कि आप अंकुरित भोजन, आजकल काफी लोग अंकुरित दाने करते ही हैं, तो ये एक नेचुरल फूड है। दुनिया भर के इसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे। और बॉइल्ड और स्टीम्ड वेजिटेबल्स हो गए, कोकोनट वाटर हो गया। कोकोनट वाटर तो बहुत अच्छा एक क्लीनर है, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है कि जितने भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाते हैं उन सबको साफ कर देता है वो। फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, जूसेस हो गए, और पल्स का वाटर हो गया। जैसे दाल है तो दाल को उबाला और उसका जो पानी है उसको पिया। तो ये सब जो नेचुरल फूड है, ये इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि आजकल सब लोगों को पता ही है। और दूसरा क्या है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्योंकि समय सीमा ये भी है, तो बीच बीच में ना हम लोग ये फ्रेश फ्रूट और नेचुरल फूड के ऊपर और बीच बीच में टॉपिक्स में आता रहेगा टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट है कि जो हमारा
एक नेचुरल एक्सपेलेंट जो है हमारा वाटर है। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा आमतौर 95% लोग जो हैं आजकल हल्का गर्म पानी सारा दिन पीते हैं। कम से कम आपने 8-10 गिलास गर्म पानी पीना है। इससे क्या है कि जो कोविड की जो सिचुएशन है, इनसे हमें बहुत ज़्यादा एक एक्सपेलेंट है, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में, ब्लड के अंदर, नर्व्स के अंदर घुस जाते हैं, उनको नेचुरल में ये क्लीनिंग करता है। मतलब ब्लड के साथ मिक्स होके यूरिन के द्वारा, पसीने से ये जो है अपना निकलता रहता है क्लीनिंग करते हुए। तो इसलिए हमें गर्म पानी, हल्का गर्म पानी सारा दिन 8 से 10 गिलास पीना ही है। और पानी पीने का तरीका है कि भाई खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है, उससे पहले भूल के भी नहीं पीना। और दूसरा क्या है कि खाना खाने के बाद जो है 1 घंटे का हो गया, और खाना खाने से पहले जो है कम से कम आधे घंटे का गैप भी रखना है। और तीसरी चीज क्या है कि पानी को धीरे धीरे पीना है, इससे सिप करें, क्योंकि एवरी घूंट जो आप पानी का पिए उसके साथ में मुंह का जो ये सैल्यूवा है वो साथ में जाना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर जो एसिडिटी, जो खाना कई दफा हम लोग खा लेते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करता रहे। जितना ज्यादा एल्कलीन हमारे मुंह से निकल के जाएगा, हमारा फूड भी जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए धीरे धीरे सिप करते हुए पानी को पिए, और ताकि मैक्सिमम सैलिवा भी आपके साथ जाए। और पानी कभी भी भूल के भी खड़े होके नहीं पीना, बैठ के पीना है, ताकि अच्छी तरह से वो स्लोली डाइजेस्ट होता हुआ जाए। अब नेक्स्ट है एक जो जनरल है कि हमने ये टॉपिक है आज का है कि ओवरऑल हमें क्या करना है ताकि हम कोविड सिचुएशन और इनसे जो है हम कोविड इन्फेक्शन से हम दूर रहें। तो एक तो हमारा हो गया प्राकृतिक खाना, दूसरा हो गया गर्म पानी, तीसरा अब आता है कि योगा और प्राणायाम। कि योग आसन जो हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास समय हो, सुबह शाम दोनों वक्त आप कीजिए। योग आसना कौन से करने चाहिए, ये आप लोग जो भी करते हैं अच्छी बात है, करें। और इसका हम अलग टॉपिक रखेंगे कि उसमें आपको कोविड की सिचुएशन के हिसाब से जो अच्छे आसन है लिमिटेड, वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद प्राणायाम आ गया। अब प्राणायाम बहुत जरूरी है आजकल, खासकर इस टाइम में। और प्राणायाम से क्या होता है कि हमें पहले समझना है कि जब हम नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं, इनके अंदर दे आर पोरस, इनमें छेद होते हैं, उनको कहते हैं एरोसेल, जो मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। ये 7.2 मिलियन एयर सेल्स हैं हमारे लंग्स के अंदर, जो सरफेस एरिया है पूरा का पूरा बॉडी का। और जब हम नॉर्मल बैठे हैं तो ओनली 1/3 ये जो सेल हैं ये एक्टिव हैं, 2/3 सेल जो हैं वो एक्टिव नहीं रहते। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम फोर्स्ड ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारे सेल्स हैं, जो पोरस हैं, ये एरोसेल्स जो छेद हैं, ये पोरस, ये 90% तक खुल जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा लंग्स जो है वो काम कर रहा है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसियस का एक्सचेंज है, डिफ्यूजन है, वो एफिशिएंटली हो रहा है और हेल्दी वे में हो रहा है। तो इसलिए प्राणायाम करने का ये बड़ा फायदा है। और हमें चेस्ट एक्सपेंशन वाले भी प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। जैसे ये हमने इस प्रकार से खड़े होके, और यदि पार्क है तो ठीक है, या बालकोनी है, बालकोनी में ऐसे खड़े होके यूं करें ऐसे, तो ऐसे चेस्ट एक्सपेंड होगी। तो मतलब प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, और एक ये भस्त्रिका करें, इस टाइप से। तो अलग अलग हम प्राणायाम का अलग टॉपिक रखेंगे 20-25 मिनट का, उसमें और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। ये एक छोटी सी चीज है कि हमने योगा करना है, हमने प्राणायाम करना है, और ये उसके फायदे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है कोविड से जो रक्षा है हमारी, वो होनी है षटकर्म। षटकर्म क्या होते हैं कि हमारा 2 ही चीजों से हम लोगों का अंदर घुसता है वायरस, नाक के द्वारा, और दूसरा है खान पीन के द्वारा, पेट से। तो हमने इन दोनों पैसेज को क्लीनिंग करनी है। तो जो नाक के पैसेज को क्लीनिंग करनी है उसको जलनेति कहते हैं,
ये जो राइटअप है इसमें यूट्यूब के ऊपर एक दिया हुआ है कि जल नीति कैसे करनी है। ये हम आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे फिर सिखाएंगे भी, बट आज इतना बता देते हैं कि जल नीति करनी है, यानी कि हमने क्या करते हैं, एक गिलास में नमक वाला पानी लेते हैं और ऐसे पानी को खींचते हैं और वो पानी हमारे नाक के अंदर चला जाता है और मुंह में आ जाता है और हम मुंह से उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये हमारा नाक के लेके मुंह का और गले का पाथ जो है खुल जाता है और ब्लॉकेज नहीं होती है, और जो वायरस है कहीं इधर इन जगहों पे जो छिपा रहता है वो निकल जाता है। और ये तो हो गया, इसको कहते हैं जल नीति। इसके बाद दूसरा क्लीनिंग प्रोसेस है और वो है वमन, जिसको कि कुंजल क्रिया कहते हैं, यानी कि पेट को साफ करना है। तो इसमें क्या करते हैं कि 4 या 5 गिलास पानी पिया अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, हल्का गर्म, और उसके बाद उसको उल्टी करके हम ऐसे करके उस पानी को निकाल देते हैं। ये भी हम आपको अगले टॉक्स में बताएंगे कि कैसे करना है। बट ये जल नीति और वमन। अच्छा, वमन से क्या होता है कि हमारे पेट की सफाई हो जाती है। तो हमारा पेट जो है वो बेसिकली एक किस्म से पतीला है, कुकिंग पैन, जो कि हम लोग जिसमें खाना बनाते हैं। हमारा जो पेट है, यानी खाना हमने डाला, डाइजेस्ट किया और फिर जो है उसको अंदर ले गए और बिना वॉश किए शाम को रात को फिर खाना खा लिया, अगले दिन सुबह फिर खा लिया, बट पेट की कोई सफाई तो की नहीं। तो ये कुंजल क्रिया जो है, वमन क्रिया जो है, इससे हम अपने इस पेट को वमन के द्वारा साफ कर देते हैं ताकि हमारा पेट में जो टॉक्सिन्स रह गए हैं वो निकल जाएं। तो ये एक प्राकृतिक क्रिया है पेट की सफाई के लिए। तो आपने देखा कि जल नीति किया ताकि नाक के द्वारा जो अंदर विषैले पदार्थ जाते हैं वो हम रोक सकें, और पेट की सफाई की ताकि जो पेट के अंदर भी बीमारियां न रुक सकें। उसके बाद है, अब आता है कि इन सब चीज़ों के करते हुए यदि कोविड सिचुएशन हो जाए तो आप जो हैं, जो उसके सिम्पटम्स हैं, जैसे कफ है, थ्रोट इरिटेशन है, फीवर है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको ऑब्जर्व करें और इनके क्या-क्या समाधान हैं प्राकृतिक साधनों से, वो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। वो आप रीमा से जी से या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको दे सकता हूँ कि भाई ये चीज़ होने में, कफ होने में ये करना है, थ्रोट इरिटेशन में ये करना है, फीवर में ये करना है, ब्रीथिंग में ये करना है, ताकि हम कम से कम दवाइयों के साथ इनको करके और अपने आप को बचा सकें। और इसके बाद है फिर एक काढ़ा, जो आजकल काफ़ी आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे काढ़े आजकल आए हुए हैं, तो उनको भी लेने से वो सिस्टम अच्छा रहता है, खासकर जिसमें काली मिर्च भी है, टर्मेरिक भी है, थोड़ा हल्दी भी है, लौंग वगैरह। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये काढ़ा एक जनरल है, आप उसको उसको दिन में 2 दफ़ा पिएँ और तो इससे जो है आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये एक ओवरऑल था कि हमें अपने को इम्यूनिटी जो हमने बढ़ानी है, तो एक नेचर फूड के द्वारा, और दूसरा सीज़नल फ्रूट होने चाहिए, और सब्ज़ी वगैरह को बॉयल करें और कुकिंग ना करें, और दूसरा है पानी के द्वारा गर्म पानी पीते रहें और योगा करें, प्राणायाम करें, और इसके बाद षटकर्म का हो गया, जल नीति वमन, और इसके बाद सिम्पटम्स को ऑब्जर्व करें और काढ़ा लें। तो ये आज का टॉपिक आज का समाप्त हुआ। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं